आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन धर्म के आधार पर कौन से जीव नरक में जाते हैं और नरक में जाने के बाद उनका अगला जन्म कहाँ होता है। ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर। तो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव पहली नरक तक ही जा सकते हैं। उससे आगे की नरकों में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके मन नहीं होता और बिना मन के वे बहुत अधिक पाप कर्म का बंध नहीं कर सकते। सरीसृप जाति के तिर्यंच जीव दूसरी नरक तक ही जा पाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। पक्षी जैसे चील हो गया, कौवा हो गया या फिर कबूतर, ये सब जीव अगर नरक में जाते हैं तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इससे आगे की नरकों में नहीं जाते। सर्प इत्यादि जीव चौथी नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे की नरक में नहीं जाते। शेर कितना भी अधिक पाप क्यों न कर ले फिर भी वो पांचवी नरक से आगे नहीं जाता, यानी पांचवी नरक में ही जन्म लेता है। छठी या सातवीं नरक में शेर जन्म नहीं लेता। स्त्रियां या स्त्री अधिक से अधिक पाप करके भी छठी नरक तक ही जा सकती है, सातवीं नरक में नहीं जाती क्योंकि उनके पास उत्तम सहनन का अभाव होता है। पुरुष और मछली सातवीं नरक तक जाने की योग्यता रखती है। वहीं स्वयंभू रमन समुद्र यानी जो कि एक अंतिम समुद्र है, उसमें रहने वाले महामत्स्यी और उसके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्यी अगर हिंसा करते हैं, या तंदुल मत्स्यी जो कि सभी जीवों को खाने का भाव रखा करता है, ऐसे मत्स्यी हिंसा के कारण से सातवीं नरक में भी चले जाते हैं। अब जानते हैं कि इन नरकों में जाने वाले जीव फिर इनका अगला जन्म कहाँ पर होता है। तो सातवीं नरक से निकला हुआ जीव क्रूर पंचेंद्रिय पशु ही होता है, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि। वो मनुष्य नहीं बन सकता। जबकि छठी नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी हो सकता है और तिर्यंच या मनुष्य, इन दो गतियों में से किसी भी एक गति में जन्म ले सकता है। मनुष्य या तिर्यंच मोह कर्म के क्षय या मंद हो जाने से, गुरु के उपदेश से या देवों से संबोधन प्राप्त करके या तीर्थंकर भगवान के जन्म आदि कल्याणकों को या रथ यात्रा आदि महोत्सव को देखकर या जाति स्मरण ज्ञान के हो जाने से या इन निमित्तों से सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकते हैं। पर छठी नरक से आए हुए जीव के भाव अनुव्रत या महाव्रत ग्रहण करने के योग्य नहीं होते क्योंकि उनके पाप कर्म इतने मंद नहीं होते। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य बनता है तो वो महाव्रत ग्रहण करके मुनि होने की या साधु बनने की क्षमता भी रखता है, और अगर तिर्यंच बनता है तो वो देशव्रती या देश संयमी बन सकता है। चौथी नरक से निकले हुए जीव में से यदि कोई मनुष्य बनता है तो वो मुनि पद या साधु पद को ग्रहण करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और अगर तिर्यंच बनता है यानी पशु पक्षी इत्यादि बनता है तो वो देशव्रती श्रावक तक हो सकता है। तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है, और अगर किसी जीव ने पहले नरक आयुष्य का बंध कर लिया, उसके बाद उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और फिर से केवली भगवान या श्रुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है, तो वो जीव मरने के कुछ क्षण ही पूर्व सम्यक्त्व से च्युत होकर तीसरे नरक में चला जाता है और वहाँ पर पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होते हुए फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। फिर वहाँ अपनी आयु पर्यंत सम्यक दृष्टि ही रहता है। उसके वहाँ से निकलने के 6 महीने पहले ही देवता वहाँ पर जाकर
उस नारकी जीव यानी जो कि भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, यानी उनके चारों तरफ एक परकोटा सुरक्षित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं, केवली भी हो सकते हैं और मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, नरक गति में जाने के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।